हाय ऑल, माय नेम इज अरुण और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ पाइथन की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज पाइथन के एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ जो कि एक स्पेशल वेरिएबल है पाइथन का, जिसका नाम है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। ये स्पेशल वेरिएबल आप लोगों को काफी फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको यूज जरूर आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कोड पहले ही लिख रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाए। मैंने दो फाइल बनाए हुए हैं, test1 और एक test2। पाइथन के दो फाइल्स मैंने बनाए हुए, तैयार करके रखे हुए हैं। और जो पहली फाइल है उसमें मैंने दो वेरिएबल लिया है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। और इसके अंदर मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किया, एक ऐड करने के लिए दो नंबर को और एक दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, अब जो है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रिंट कर रहे हैं कि हम प्रिंट कर रहे हैं कि दिस इज फाइल test1। ओके, और हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन क्या कहता है कि इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन, ओके, तभी सम फंक्शन को चलाएं। अगर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन नहीं है तो सम फंक्शन ना चले, राइट। और एक चीज मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लाई फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये इफ कंडीशन के बाहर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में प्रिंट किया है, test1 अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम। मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हम अगर इस फाइल में जो कोड है इसको अगर रन करेंगे तो अंडरस्कोर नेम की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए हम इसको रन एंड डिबग करते हैं और हम इसका आउटपुट को देखते हैं कि इसका आउटपुट पे क्या आता है। ओके, ये देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले इसने प्रिंट किया दिस इज फाइल test1, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ था, दिस इज फाइल test1। इसके बाद ये 8 दे रहा है, 8 दे रहा है मतलब कि ये दो नंबर को ऐड किया, 5 और 3 ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सम फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, ये जो मैंने कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, मतलब इस फाइल को रन करने में, ये पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने में जो अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर की जो वैल्यू है, जो स्पेशल वेरिएबल है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, इसका वैल्यू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर है। ओके, इसलिए ये सम फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो कंडीशन के बाहर है, तो ये तो एग्जीक्यूट होना ही था, तो ये 15 है। ओके, और मैंने लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, test1 नेम कॉलन अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, मतलब इस जगह पे अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ये जो लाइन हमने लिखी थी, ये इसका आउटपुट ये वाला लाइन है। ओके, ये देखो, ये अंडरस्कोर नेम के बदले ये यहाँ पे अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर है। ओके, अब हम इसी सेम ब्लॉक ऑफ कोड को दूसरे फाइल से रन करना चाहते हैं। इसको एज पैकेज इंपोर्ट करके दूसरे फाइल में हम रन करना चाहते हैं। हम इसको देखते हैं ये कैसे रन होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम इस दूसरे पैकेज में से पहली फाइल को रन करते हैं। सबसे पहले मैंने इस test1 पैकेज जो हमारा फाइल है, इसको मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट test1 एज t1। इसका एक एलियास नेम दे दिया मैंने, इस फाइल का, इस पैकेज का एक एलियास नेम दे दिया t1। ओके, एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लगा दिया, दिस इज फाइल test2। ठीक है, ये फाइल test2 है और
फिर मैंने लिखा टेस्ट टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और फिर मैंने एक फंक्शन कॉल किया, यहाँ से मल्टीप्लाई हटा देते हैं, जो हमने पहले कॉल किया होता है यहाँ से हटा देते हैं, इस मल्टीप्लाई फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं एक बार, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ इसके बारे में कि ये क्या है एक्चुअली। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, अब देखिए मैंने टेस्ट टू फाइल को रन किया है, ठीक है। टेस्ट टू फाइल को रन किया है, इसमें मैंने टेस्ट वन को इम्पोर्ट किया है, टेस्ट वन जो हमारा मॉड्यूल है इसको मैंने इम्पोर्ट किया है एज T1, ठीक है। और मैंने लिखा दिस इज फाइल टेस्ट टू, ये मेरा पहला आउटपुट, ठीक है। वन मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, और क्या है, एक बार फिर से चलाते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये चला, ठीक है, दिस इज फाइल टेस्ट वन, मतलब सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। इंपोर्ट किया था टेस्ट वन फाइल को, तो ये पूरा फाइल जो है एग्जीक्यूट कर गया। इसमें सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है दिस इज फाइल टेस्ट वन, ओके। ये देखो दिस इज फाइल टेस्ट वन, ठीक है। अब जो है, चूंकि हमने इस टेस्ट वन को, इस टेस्ट वन फाइल को, इस टेस्ट वन मॉड्यूल को टेस्ट टू से इंपोर्ट किया है, टेस्ट टू से एग्जीक्यूट किया है, इसलिए इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल की वैल्यू मेन नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्योंकि अभी इस टाइम पे हम लोगों ने इस टेस्ट वन फाइल को, इस टेस्ट वन मॉड्यूल को टेस्ट टू फाइल से इंपोर्ट किया है, टेस्ट टू फाइल से रन किया है, इसलिए ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल जो है पाइथन का, उसकी वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं होगी, इसलिए सम फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद दिस इज फाइल टेस्ट वन, ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। ये दिस इज फाइल टेस्ट वन प्रिंट हुआ, उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ टेस्ट वन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ओके, ये वाला। अब देखो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर की वैल्यू क्या है, इस स्पेशल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे टेस्ट वन है, ओके। तो अगर हम लोग किसी मॉड्यूल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, अगर हम लोग किसी मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल में अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल की वैल्यू, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल की वैल्यू उस मॉड्यूल का नाम होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह इंटरव्यू में पूछा जाएगा और बहुत ही जगह आप लोगों को यूज में आ सकता है कि अगर हम किसी मॉड्यूल को किसी अगर हम किसी मॉड्यूल को किसी दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने टेस्ट वन को यहाँ पे टेस्ट टू में इंपोर्ट किया, तो टेस्ट वन एग्जीक्यूट होगा, जब टेस्ट वन एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल की वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी उस मॉड्यूल का नाम, जैसे यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, ओके। अगर ये टेस्ट वन फाइल को हम इसी फाइल में से एग्जीक्यूट करते हैं, यहीं से हम रन एंड डिबग कर देते हैं, उस केस में ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर की वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर होती, ओके। अब देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या प्रिंट हुआ, नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देख लिया कि यहाँ तक जो एग्जीक्यूट, टेस्ट वन अंडरस्कोर नेम टेस्ट वन। अब हमने यहाँ से एक फायर किया था, हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था टेस्ट वन को, इसलिए पहले टेस्ट वन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आगे जाते हैं, अब हम प्रिंट कर रहे हैं दिस इज फाइल टेस्ट टू, ये देखो दिस इज फाइल टेस्ट टू, ठीक है। दूसरी लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं टेस्ट टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। और फिर यहाँ पे उस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्पेशल वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो चूंकि ये टेस्ट टू के अंदर से हम इसे कॉल कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मेन होगी, ओके। ये देखो आपको ये मेन प्रिंट हो रहा है, इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल की वैल्यू इस केस में मेन होगी, क्यों? क्योंकि हम इस पूरे कोड को यहीं से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसी मॉड्यूल के अंदर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे कोड को दूसरे मॉड्यूल से एग्जीक्यूट करते, दूसरे मॉड्यूल से इंपोर्ट करते, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इस मॉड्यूल का नाम आती टेस्ट टू
टेस्ट टू आता, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, T1 डॉट मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, ये मल्टीप्लाई फंक्शन को मैंने टेस्ट1 फाइल में डिफाइन कर रखा है। ओके, मैं इस टेस्ट1 फाइल के फंक्शन मल्टीप्लाई फंक्शन को टेस्ट2 फाइल में कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये एलियास नेम का मैंने यूज किया है T1, जो कि टेस्ट1 का एलियास नेम है, T1 डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। इस टेस्ट1 फाइल का फंक्शन है मल्टीप्लाई, और मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की है यहाँ पे, और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके उसने आउटपुट को 15 दिया है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत क्लियर हुआ होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से इसको अ, आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसको यूज कहाँ करेंगे, ये इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल को यूज कहाँ करेंगे, ओके। तो अगर सपोज करो ये पाइथन, अगर ये एक पाइथन स्क्रिप्ट है, ठीक है, पाइथन स्क्रिप्ट है, और सपोज करो कि मैंने ये फंक्शन नहीं लिखी होती, ठीक है, जो फंक्शन नहीं लिखी होती, ठीक है, ये फंक्शन बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी होती, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी होती, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में सम को एग्जीक्यूट करूंगा, ओके, इस केस में अगर मैं सम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब मैं इस फाइल को अगर रन कर दूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये एग्जीक्यूट हुआ, 8 आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको टेस्ट2 फाइल में से भी एग्जीक्यूट करूंगा, अगर मैं इस टेस्ट1 को टेस्ट2 फाइल के अंदर से भी एग्जीक्यूट करूंगा, उस केस में भी ये सम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो आउटपुट, ठीक है, ये सम एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। लेकिन सपोज करो एक ऐसा केस हो जिस केस में हमें ये सम को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर हम इस सम को एग्जीक्यूट नहीं करना है, अगर हम इस टेस्ट1 मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से रन कर रहे हैं, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोज करो एक वैसा केस है जहां हमें टेस्ट1 मॉड्यूल के सम फंक्शन को रन नहीं करना है, अगर हम इस टेस्ट1 मॉड्यूल को टेस्ट2 मॉड्यूल से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम इस स्पेशल वेरिएबल का यूज करेंगे। मैं अभी आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखो सम नहीं होगा इस केस में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सम नहीं हुआ, यहाँ पे टेस्ट1 के ऊपर यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे टेस्ट1 के ऊपर 8 आया था क्योंकि सम हो गया था, ये सम फंक्शन कॉल हो गई थी। और इस केस में दूसरे मॉड्यूल से अगर हमने रन किया तो देखो ये सम फंक्शन नहीं कॉल हुआ है। तो ये इसका केस है, ये इसका यूज केस है कि अगर हमें किसी फंक्शन को रन नहीं करना है, या फिर रन करना है, अगर हम दूसरे मॉड्यूल से उसे रन कर रहे हैं, तो उस केस में हम इस स्पेशल वेरिएबल का यूज करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ग्रास्प कीजिएगा। और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, और यस आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।